हेलो, सलाम, आदाब, नमस्कार। वाट एवर फील कनेक्टेड विद। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अभी जो है पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशन के बारे में हम लोग आपस में चर्चा करने का कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशन क्या है, पावलोव सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्या चीज़ है। तो सबसे बारे में पावलोव के बारे में कुछ एक दो पॉइंट है। आईपी पावलोव, इसका नाम आईपी पावलोव है। यह एक रूसी वैज्ञानिक थे। ये एक रूस के वैज्ञानिक थे। इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला और पावलोव को 1904 में जो है इसको नोबेल पुरस्कार मिला। और इनके अनुसार किसी का उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स करेगा जितना वह उत्तेजना करेगा। इसके उत्तेजना के प्रति कोई सिग्नल दे, खास किस्म का आवाज़ निकाल कर किसी को बुलाया जाए तो उसको वही सिग्नल है, उसे पहचान जाए कि उसको ये नहीं। जैसे कि कोई स्कूल में हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसका यही सिग्नल होता है कि जैसे कोई अगर रिंग बजा दे, इसका मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि छुट्टी हो गया है। रिंग का मतलब हम लोग को वही पैरेलल स्टिमुलस है कि जैसे रिंग बजा और हम लोग समझ गए कि स्कूल में छुट्टी हो गई, वही पैरेलल स्टिमुलस सिग्नल है। पावलोव ने जो है ये जो एक्सपेरिमेंट जो है ये कुत्ते पे किया था। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया था। पावलोव ने इस कुत्ते पर प्रयोग किया था। उस प्रयोग में उसको क्या क्या मिला, उसमें यही चीज़ दिया गया है। उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, आप समझते हैं, अपने आप समझने का प्रयास करते हैं। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया और उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा, अपने पिंजरे में भूखा रखा। अब उसने खाना दिया। खाना देते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई और खाना देते ही उसका मुंह से जो है लार टपकनी शुरू हो गई। जब जब कुत्ते का खाना देता तो खाना देने से पहले वह एक घंटी बजा देता था। जब कुत्ते को जब खाना देता था तो कुत्ते को खाना देने से पहले उन्होंने जो है घंटी जो है बजा देता था। कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। पहले तो जब उसको खाना देने के लिए जाता था घंटी बजा देता था, और तब कुछ दिन के बाद उसको ये एहसास होने लगा कि जैसे घंटी बजेगा वो जान जाएगा कि हमको खाना मिलेगा, वो खाना मिलेगा। जैसे ही घंटी बजती थी तो कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाती थी। जैसे ही घंटी बजता था तो कुत्ता का मुंह से जो है ना लार टपकना शुरू हो जाता था। अब उत्तेजना बढ़ने का काम घंटी कर रहा है। तो पहले तो खाना लाता था, उसके बाद लार टपकना शुरू होता था। अब लेकिन क्या हो रहा है, जैसे सिर्फ घंटी बजा दीजिए कि उसका मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता था। अब उत्तेजना बढ़ने का काम घंटी कर रही है और इस तरह कुत्ते घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लिए। अब जो है कुत्ते जो है वो घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लिए। जैसे घंटी बजा, पहले तो खाना और लाता था, घंटी बजा देता था। खाना भी लाता था तो खाना जैसे देखता था मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता था। लेकिन अब जो है सिर्फ घंटी बजाने के बाद ही उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता है। तो चलिए फिर इसका आगे देखते क्या है। और फिर इसका कंडीशन का एक्सपेरिमेंट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट क्या है, तो पहले में जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं अनकंडीशनल थ्योरी, इसमें जो है खाना है और यहाँ कुत्ता है। देखिए इसमें यही दिखाएगा खाना, जैसे कुत्ता जो खाना को देखा लार टपकना शुरू हो गया, अनकंडीशनल है। अब कंडीशनल में देखिए क्या दिया है कि यहाँ सिर्फ देखिए खाना नहीं है, घंटी बजाया है, कोई लार नहीं टपका है। सिर्फ इसमें देखो खाना है, खाना देख के लार टपकना शुरू हो गया है। इसमें घंटी जैसे घंटी बजाते इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, घंटी बजने से कुछ नहीं हुआ। तीसरा फिगर में देखिए क्या देखा है कि घंटी भी है और खाना भी है। घंटी भी बजाया और खाना भी लाया, लार टपकना शुरू हो गया। घंटी भी बजाया और खाना भी लाया, लार टपकना शुरू हो गया। और तीसरे में देखिए सिर्फ घंटी, चौथे में इसमें क्या होगा, सिर्फ घंटी बजाया और इसका लार टपकना शुरू हो गया।
दूसरे और चौथे में ये अंतर है। दूसरे में देखिए घंटी बजने के बाद कोई लार नहीं निकला है, लेकिन चौथे में घंटी बजाने के बाद लार टपकना शुरू हो गया। तो इसका जो स्थापित घंटी से इसका हो गया, चौथे भाग में यही शो कर रहा है कि इसका जो है स्टिमुलस जो स्थापित हो गया है किसे, ये घंटी से। कहे कि थर्ड में इसी के लिए कि जैसे घंटी बजेगा मतलब खाना आएगा, इसमें सिर्फ घंटी सुना और इसका मुंह से लार टपकना शुरू हो गया। तो यही इसमें इस फिगर में जो डॉग पे किया था वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिखा दिया, कंडीशनल अनकंडीशनल और कंडीशनल के बारे में। क्या रिस्पॉन्स है, इसमें लार टपक रहा है ऊपर वाला में। तो फिर देखिए आगे और इसका प्रकार दिया हुआ है, तो उसको भी जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। इसमें देखिए है कि स्टेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, उद्दीपन सामान्यीकरण स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति क्रिया सीख लेता है तो वह उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपन के प्रति वैसे ही रिस्पॉन्स करना शुरू करता है। जैसे कि अलग अलग घंटियों का आवाज़ आने पर कुत्ता लार टपकना शुरू कर देता है। मतलब किसी तरह का मतलब घंटी का आवाज़ आया तो उसका लार टपकना शुरू हो गया। दूसरे में क्या है, विलोपन मतलब एग्जिस्टेंशन, विलोपन एग्जिस्टेंशन। अगर कंडीशन स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रदान न करे तो कुछ समय बाद रिस्पॉन्स आना बंद कर देता है। मतलब है ना, इसमें क्या रहा है कि कंडीशनल स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल प्रदान ना करे तो कुछ समय बाद रिस्पॉन्स आना बंद कर देता है। मतलब अब देख रहे कि डेली घंटी बजा दे रहे लेकिन बार बार बजाते हैं फिर खाना नहीं आ रहा है, फिर देख रहे एक दिन और बजाए और खाना नहीं आया। तो बार बार इस तरह करने से है ना उसका स्टिमुलस प्रदान करना नहीं करता है, स्टिमुलस अनकंडीशनल वो प्रदान करना बंद, कुछ दिन के बाद रिस्पॉन्स जो है ना अनुक्रिया करना वो बंद कर देगा। कहीं कुछ जान जाएगा फिर कहाँ घंटी बज रहा है खाना नहीं आ रहा है, तो रिस्पॉन्स अनुक्रिया प्रदान करना बंद कर देगा। विभेदीकरण डिस्क्रिमिनेशन, विभेद मतलब डिस्क्रिमिनेशन। इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। इसमें जो है व्यक्ति जो है अंतर करना जो है ना शुरू कर देता है। इसमें विभेद इस व्यक्ति में और अनकंडीशनल और अदर स्टिमुलस के बीच जो है, मतलब अनकंडीशनल और अदर स्टिमुलस है तो उसमें विभेद करना अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारी घंटियाँ बजाने के बावजूद यह पहचान जाता है कि किस घंटी की आवाज़ से खाना मिलेगा। मतलब बहुत सारी घंटी आप बजा दिए तो उस आवाज़ में भी अंतर डिफरेंस कर लेता है कि मतलब कौन सा जो है घंटी के बाद हमको खाना मिलेगा। मतलब बहुत सारा घंटी बजाया तो उसमें भी वो अंतर डिफरेंस पैदा कर लेता है कि किस घंटी के बाद हमको खाना मिलेगा और किस घंटे के बाद नहीं मिलेगा। जैसे कि आप शेर के बारे में एक पढ़े होंगे ईबीएस में, अगर सीटेट का आप लोग स्टूडेंट हैं, सीटेट के मतलब हवा से हिलने से और शिकार के हिलने झाड़ी को हिलने से तो बाघ जो उसका अंतर को पहचान लेता है। अगर कोई झाड़ी अगर हिल रहा है, अगर हवा से हिला या शिकारी से हिला, उसको अंतर को पहचान लेता है। तो वही है डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ बारीकी से बात बोला गया। मतलब बहुत सारा घंटे यहाँ भी हिलना का काम हो रहा है, उसमें भी मतलब उसमें भी हिल रहा है, झाड़ी हिल रहा है लेकिन हवा से हिल रहा है या किसी शिकारी से हिल रहा है, ये विभेद कर पा रहा है वो शेर। यहाँ पे कुत्ता विभेद कर रहा है कि घंटी मेरा खाना वाला जिसे खाना आएगा वह वाला घंटी बज रहा है कि इसके अलावा कोई दूसरा बन रहा है। तो दोस्तों यह था पावलोव का थ्योरी। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो भी इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो फिर से मिलते हैं कोई नया वीडियो नया थ्योरी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ हेल्दी एंड टेक केयर योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, बाय।